गुजरात में अब तूफान दीव, अमरेली, भावनगर और बोटाद की तरफ बढ़ा। अब अहमदाबाद और गांधीनगर को भी खतरा। उत्तर गुजरात के मेहसाणा, बनासकांठा, साबरकांठा तक पड़ेगा ताउते तूफान का असर। तेज हवाओं की आशंका। सौराष्ट्र के ऊना में चल रही तेज हवाएं, अलर्ट जारी किया गया। जामनगर में जारी किया गया अलर्ट, तेज हवाओं से जनजीवन थमा। जूनागढ़ और दीव में ताउते का बढ़ा खतरा। तेज हवाओं और बारिश के बाद बिगड़े हालात। सूरत एयरपोर्ट 1 बजे तक रहेगा बंद। कल सुबह 11 बजे से बंद हैं उड़ानें। सूरत में ताउते का खासा असर, तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश, ऊंचे होर्डिंग्स और पेड़ गिरे। सोमनाथ और दीव में सेना ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, कई लोगों को बचाया गया। सोमनाथ और दीव के बीच रास्ता भी सेना ने खोला, तूफान के बाद से बंद था रास्ता। मुंबई के सायन और कोलीवाड़ा में कहर, कई जगह पेड़ गिरे दिखाई दिए। मुंबई में ज्योतिर्मय सोसाइटी की दीवार गिरी, 4 कारें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। अमरेली में बड़ी तादाद में पेड़ गिरे, कई सड़कों पर रुका ट्रैफिक। सोमनाथ के पास 3 बोट्स की रस्सियां टूटी, 3 बोट समुद्र में पहुंची, 9 लोगों को बचाया गया। मडगांव में भी कई पेड़ उखड़े, गोवा के मोटे हिल इलाके में तबाही। भारतीय नौसेना ने ताउते की वजह से फंसे जहाजों और बोट के रेस्क्यू का बड़ा अभियान छेड़ा, अब तक 146 लोगों को बचाया गया। गुजरात के तटीय इलाकों तक पहुंचा ताउते तूफान, तेज हवाओं की रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटा। अरब सागर से उठे तूफान से मुंबई में तांडव, गुजरात जा रही 2 नौकाएं लापता, 410 यात्री थे सवार। मुंबई में तूफान ने 6 लोगों की ली जान, 9 लोग घायल हुए। 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां पहुंचा था तूफान। मुंबई के कोलाबा इलाके में सबसे तेज रही हवाओं की रफ्तार, 108 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार के साथ चली हवाएं। तेज हवाओं के चलते मुंबई के कई इलाकों में गिरे पेड़ों को काटकर रास्तों को खाली कराया गया। ताउते तूफान के चलते मुंबई में तेज हवाओं का तांडव, खार इलाके में गिरी होर्डिंग। ताउते तूफान के चलते मुंबई में तेज बारिश, कई इलाकों में पानी भरा। भारी बारिश के चलते मुंबई के अंधेरी में बड़े इलाके में जल जमाव, सबवे में भरा पानी। ताउते तूफान का मुंबई लोकल पर दिखा असर, विक्रोली और घाटकोपर स्टेशन के बीच ट्रक पर गिरा पेड़। ताउते तूफान के खतरे के चलते बंद किया गया मुंबई एयरपोर्ट, मोनोरेल भी बंद की गई। ताउते के खतरे को देखते हुए मुंबई का बांद्रा वर्ली सीलिंग बंद, सीलिंग 2 दिन बंद रखने का फैसला। ताउते तूफान के तांडव के बीच मोर्चे पर डटी एनडीआरएफ, तटीय इलाकों में कई टीमें तैनात। ताउते तूफान के चलते 600 कोरोना मरीज शिफ्ट किए गए, मुंबई की मेयर ने दी जानकारी। तूफान के आगे बढ़ने के बाद भी मुंबई में बना हुआ है खतरा, मौसम विभाग ने भारी बारिश की दी चेतावनी। ताउते तूफान से महाराष्ट्र की हाल पर नजर बनाया हुआ है केंद्र सरकार, पीएम ने सीएम उद्धव ठाकरे से की बात। वडोदरा में तूफान के मद्देनजर कोविड सेंटर के मरीजों को दूसरी जगह किया गया शिफ्ट, 70 मरीजों को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। भुज में तूफान ताउते का दिखा असर, तेज हवाओं के झोंकों ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। सोमनाथ में रेस्क्यू मिशन में जुटी सेना, सोमनाथ से दीव जाने वाला रास्ता बंद किया गया। दीव में तूफान से तबाही, तेज हवा में जड़ों से उखड़े दरख्त, रास्ते बंद, ऑपरेशन जारी। मुंबई के वर्ली में तूफान में झुका पेड़ हटाते हुए हुआ हादसा, क्रेन पर गिरा पेड़, ऑपरेटर घायल। कोरोना महामारी पर पीएम मोदी देश के 100 जिलों के डीएम से करेंगे संवाद, इसके बाद बनेगी नई रणनीति। पीएम जिलाधिकारियों की 2 बेंच को वर्चुअली करेंगे संबोधित, आज पहले बैच से सुबह 11 बजे करेंगे वार्ता। दिल्ली, बिहार, एमपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के डीएम से होगी बात, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा के अफसर भी देंगे राय। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की सख्त टिप्पणी, कहा राम भरोसे है राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ मेडिकल कॉलेज से लापता मरीज संतोष कुमार से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की, 3 सदस्यीय कमेटी ने पेश की रिपोर्ट। राज्यों ने वैक्सीन की सप्लाई पर खड़े किए सवाल, वैक्सीन की कमी से तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद होने की कगार पर। मुंबई में बीएमसी ने 1 करोड़ वैक्सीन की डोज के लिए जारी किया है ग्लोबल टेंडर, बोली के लिए आज आखिरी दिन। बीएमसी के ग्लोबल टेंडर के लिए अब तक किसी वैक्सीन कंपनी ने नहीं की पहल, बढ़ाई जा सकती है निविदा की तारीख। इम्फाल में 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू, 16 जिलों में 16 सेंटर्स पर हो रहा है वैक्सीनेशन। पद्मश्री विजेता मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर के अग्रवाल का कोरोना से निधन, कुछ दिन से एम्स में वेंटिलेटर पर थे डॉक्टर। दिल्ली में घटे कोरोना के मामले, 4524 नए मामले। केस कम होने के बाद राजधानी में नहीं घट रही मृतकों की संख्या, 24 घंटे में 340 की गई जान। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 8.42% पर पहुंचा, 8 अप्रैल के बाद सबसे कम।
दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान, जल्द नहीं मिली वैक्सीन तो दिल्ली में बंद करने पड़ेंगे 18+ वाले वैक्सीनेशन सेंटर्स। दिल्ली सरकार ने केंद्र को लिखी चिट्ठी, 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए 3 दिन की वैक्सीन ही बची है। कोरोना को लेकर यूपी से राहत भरी खबर, 10,000 से कम हुए नए मामले, एक दिन में 9,391 केस। यूपी में 24 घंटे में 285 मरीजों की मौत, लखनऊ में सबसे ज्यादा 22, कानपुर में 21 लोगों की गई जान। लखनऊ मेदांता अस्पताल में नोवल वार्ड में शिफ्ट किए गए आजम खान, तबियत में सुधार के बाद अस्पताल प्रशासन का फैसला। उत्तराखंड में 1 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू, 25 मई तक लागू रहेंगी पाबंदियां। जम्मू कश्मीर में मिले कोरोना के 3,344 नए मरीज, 73 की मौत। गुजरात में घटे कोरोना के मामले, 7,135 नए मामले, 81 की मौत। केरल में 21,402 नए मामले, 87 की मौत। वैक्सीन के लिए केरल सरकार भी निकालेगी ग्लोबल टेंडर, वैक्सीन की 3 करोड़ खुराक खरीदने का लक्ष्य। तमिलनाडु में कोरोना के 33,000 करीब नए मामले, चेन्नई में 6100 से ज्यादा मामले मिले। कर्नाटक में कोरोना का कहर जारी, 38,000 से ज्यादा मामले, 476 की गई जान। कोरोना के नए मामलों में कमी, नए केस की तादाद 2.5 लाख से थोड़ी ज्यादा। दर्ज किए गए करीब 2,62,000 नए केस, मौत का आंकड़ा नहीं गिरा, फिर 4,106 की मौत। देश में कोरोना के कुल मामले 2,52,00,000 के पार, अब तक 2,78,000 से ज्यादा मौत। देश में एक्टिव केसेस का आंकड़ा गिरा, अब 35 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस। देश में अब तक 18 करोड़ 29 लाख लोगों को लगाई गई वैक्सीन। कर्नाटक में राज्य के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई की सराहनीय पहल, अस्पताल में जगह कम पड़ने पर घर के परिसर में बनाया कोविड सेंटर। कर्नाटक के गृह मंत्री के घर में बने कोविड सेंटर में फिलहाल 15 कोरोना पीड़ितों का हो रहा है इलाज। सेंटर में 50 पीड़ितों को भर्ती किए जाने की क्षमता। ओडिशा के राउरकेला में बनाया गया नया कोविड केयर सेंटर, 2000 बेड्स का बंदोबस्त। हुबली में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने ऑक्सीजन ऑन व्हील सेवा का किया उद्घाटन, केम अस्पताल ने शुरू की सेवा। इंदौर में रेमडेसिविर की कालाबाजारी में 3 गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच ने किया अरेस्ट। गुवाहाटी में तेजी से बड़े मामले, लॉकडाउन का लिया गया फैसला। कोरोना संकट के बीच पुणे पर वैक्सीन की कमी की मार, रोका गया वैक्सीनेशन। यूपी में आरपीएफ में कोरोना के खिलाफ जागरूकता मिशन, रात में चेकिंग करते वक्त गाड़ी में बजता रहता है कोरोना सावधानी बरतने वाला गाना। बाड़मेर में झोलाछाप डॉक्टर चला रहा था 30 बेड्स का अस्पताल, कार्रवाई पर एसडीएम को दी धमकी। नोएडा में ऑटो एम्बुलेंस सेवा, ऑक्सीजन से लैस ऑटो सेवा की शुरुआत, डीसीपी यातायात ने 5 ऑटो एम्बुलेंस को किया रवाना। यूपी के रामपुर में कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने पर बीजेपी कार्यकर्ता का कटा चालान, तो बरपा हंगामा, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस को दी सीएम से शिकायत की धमकी। आजमगढ़ में बीजेपी नेताओं की पुलिस से नोकझोंक, दोनों एक दूसरे को देख लेने की धमकी दे रहे थे, वीडियो वायरल। दिया है मंत्री सरकार 18+ के वैक्सीनेशन का उद्घाटन करने आजमगढ़ पहुंचे मंत्री अनिल राजभर, गाड़ी पार्किंग को लेकर हुआ विवाद। राधा स्टिंग केस में गिरफ्तार 4 टीएमसी नेताओं की जमानत पर हाईकोर्ट ने बुधवार तक रोक लगाई, सभी को प्रेसिडेंसी जेल लाई पुलिस। मेडिकल टीम ने गिरफ्तार 4 टीएमसी नेताओं का किया चेकअप, सीबीआई की विशेष अदालत ने 4 नेताओं को दी थी जमानत। नाडा स्टिंग ऑपरेशन में ममता सरकार के 2 मंत्री और विधायक को सीबीआई ने किया गिरफ्तार, गिरफ्तारी के बाद बढ़ा सियासी विवाद। विधायकों की गिरफ्तारी के बाद कोलकाता में सीबीआई दफ्तर पहुंची ममता बनर्जी, 6 घंटे तक सीबीआई दफ्तर में रही। मंत्री और विधायक की गिरफ्तारी को लेकर भारी हंगामा, सीबीआई दफ्तर के बाहर टीएमसी समर्थकों का पथराव। अलीगढ़ में अवैध शराब तस्करी पर पुलिस ने दी दबिश, लेकिन भीड़ ने मारपीट पर पकड़े गए आरोपियों को छुड़ाया। अलीगढ़ में आरोपियों के परिजनों का पुलिस पर गंभीर आरोप, कहा गाड़ी में पहले से रखी थी शराब। भुवनेश्वर में 60 लाख की ब्राउन शुगर सीज, 2 तस्कर गिरफ्तार।
लखनऊ में बेकाबू कंटेनर शौचालय में घुसा, हादसे में 3 की गई जान। हादसे के बाद गुस्से में दिखाई दिए इलाके के लोग, कानपुर रोड पर लगाया जाम। जोधपुर में तेज रफ्तार कार ने महिला को मारी टक्कर, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। सड़क पर गिरते बेहोश हो गई महिला, गंभीर रूप से घायल महिला का अस्पताल में हो रहा इलाज। रतलाम में 2 नाबालिगों पर अपने नाबालिग दोस्त की हत्या का आरोप, माता पिता से शिकायत पर मार डाला। रतलाम में नाबालिग की हत्या के बाद आरोपियों के घर पर भीड़ ने बोला धावा, गांव छोड़कर भागे परिजन। नोएडा पुलिस ने सेक्टर 80 में मिले शव के केस में एक शख्स को हत्या के आरोप में किया गिरफ्तार, आरोपी के पास मिला मृतक का आधार कार्ड। फिलिस्तीन पर इजरायल के हवाई हमले जारी, फिलिस्तीन की सैन्य सुरंगें तबाह, अब तक 212 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर। गाजा शहर में 3 बड़े धमाकों के साथ लगी आग के बाद धुएं का गुबार। इजरायल में हमलों का बड़ा असर, अब तक 38,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी हुए बेघर। गाजा में हमास के कुछ ठिकाने ध्वस्त, 5 कमांडर्स के घर तबाह करने का इजरायल का दावा। इजरायल के पीएम की धमकी, गाजा पर जारी रहेंगे हवाई हमले।